हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है मतलब अब से जो टॉपिक शुरू करेंगे ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी ये दोनों का मतलब क्या है कि एनाटॉमी मीन्स जो कि स्ट्रक्चरली जो जो बिहेव करता है, और फिजियोलॉजी मीन्स जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल प्रोसेस होता रहता है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो उससे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। तो अभी हम ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे थोड़ा इजी करने के लिए। तो हम लोग जो है पार्ट 1 जो है एनाटॉमी से हम शुरू करेंगे। ठीक है। और पार्ट 2 जो है वो फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एनाटॉमी देखिए अभी इसमें अगर ओवरऑल आप देखोगे तो इसमें स्ट्रक्चर्स क्या आता है, स्केलेटल आता है, मस्कुलर आता है, फिर रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, यूरिनरी सिस्टम, ये सब आएगा। लेकिन अभी उसमें भी कुछ मेजरली कुछ ऑर्गन्स हैं वो मतलब डिवीजन है उसमें कि कौन सा एनाटॉमी में आता है और कौन सा फिजियोलॉजी में आएगा। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी है क्या। सो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ हाउ बॉडी वर्क्स, मतलब बॉडी कैसा काम करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का शेप है वो किस वजह से है, उसे कहते हैं हम एनाटॉमी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू, सेल दैट मेक अप द बॉडी। देन ये कुछ बेसिक हम जान लेंगे। बेसिक जैसे कि हम लोगों ने पहले का जो सेल बायोलॉजी में जो सेशन लिया था हम लोगों ने, वो भी उसका भी कुछ पार्ट्स वो भी आता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट कंटेन्स, जो हम लोग ने ऑर्गेनेल्स भी होता है, इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स दैट कैरीज स्पेसिफिक फंक्शंस। उसमें भी हम लोगों ने सब ऑलमोस्ट जो सारे ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इधर कुछ टाइप के हम टिश्यूज क्या है वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, नर्वस। ऐसे देखिए सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। Structures made up of different type of tissues that work together to perform a specific function. Then organ system, group of organs that work together to perform a vital function. ठीक है। vital function means जैसे कि डाइजेशन है, ओके, जो देन यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है। ये जो है वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये मतलब एक तरह का वाइटल मीन्स क्या, ये ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इसे सब बोलते हैं वाइटल फंक्शंस। ठीक है। अभी इसमें भी कुछ दो मेजर फील्ड्स है। जैसे ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स ऑब्वियसली जो लार्ज विजिबल स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पढ़ाई, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मीन्स which are too small to see such as cells and molecules। अभी देखिए इसमें सब ओवरऑल जो है ये मेजर फंक्शन, ये मेजर सिस्टम है जो हम पढ़ेंगे। स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और इंटीग्यूमेंट्री। ठीक है। जिसमें से स्केलेटल और मस्कुलर आता है एनाटॉमिकल में। ठीक है। और ये जो बाकी सब है ये आएगा फिजियोलॉजिकल। ठीक है। मतलब इसमें देखिए सब बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। कैसे है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी जो है पार्ट 1 है। तो चलेंगे हम चालू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। अभी स्केलेटल सिस्टम है क्या? ऑब्वियसली विच कंप्राइजेज ऑफ बोन्स। जो बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो ये जो है द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, ये जो है यूनिक स्ट्रक्चर का जो है बनाया होता है, एंड दैट हैज अडेप्टेड द नीड्स ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन मीन्स 2 legs मोशन। अभी हम जो है हमारा कैसा है, बाइपेडल लोकोमोशन है। वी वॉक ऑन 2 legs, एंड
इरेक्ट पोस्चर, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग ह्यूमन बींग्स का है वो इरेक्ट पोस्चर है, इवोल्यूशन हो के आज हम इरेक्ट पोस्चर पर आ चुके हैं। द बोनी स्केलेटन प्रोवाइड्स अ शेप, ऑब्वियसली देखिए बोन्स की वजह से ही हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अगर बोन्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर जो कुछ काम का नहीं है बॉडी में, तो कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है बॉडी को ठीक तरीके से रहने का, ठीक है। देन the bony skeleton provides a shape and framework on which human being is designed and functions. Okay, it protects the vital organs. Vital organs मतलब क्या, जैसे हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि ये सब ज़रूरी है हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। इसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग को प्रॉब्लम है, सर्वाइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब जो है ये प्रोटेक्ट करता है। इवन ब्रेन इज ऑल्सो वाइटल ऑर्गन, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट क्या करता है, स्कल, और स्कल के अंदर भी कुछ लेयर्स है जो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट कंटेन्स बोन मैरो विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हीमोपोएटिक मतलब क्या, ब्लड वेसल सिस्टम, एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और बोन मैरो मीन्स क्या, जहां से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन मैरो उसे कहते हैं, वो बोन के अंदर सिचुएटेड है इन अ स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। बोन ऑफन एक्ट्स एज अ लीवर। अभी लीवर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पार्क में देखा है, जो सीसो गेम होता है, पता है, तो सीसो कैसे घूमेगा, ऐसे हम उसे जब उठाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, जब नीचे है तो नीचे चला जाएगा, तो बीच में एक जॉइंट है वहां पर, जिस वजह से वो ऊपर नीचे जाता है, तो उसको क्या, वो रॉड को हम क्या कहेंगे, लीवर, ठीक है। बोन acts as a lever with a conjunction with a muscular contraction initiating and sustain movement, जिस वजह से अभी हम लोग जैसे कि हाथी हिलाते हैं, देखो हम लोग जैसे कि हाथ क्यों हिला पा रहे हैं, देखो ये acts as a lever, और यहाँ पे एक जॉइंट है जिस कारण मूवमेंट पॉसिबल है, ओके। बोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फेज, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे बोलते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फेज है, आप ऑर्गेनिक मटेरियल भी लिख सकते हो अगर फेज याद नहीं है तो, बाय सेल्स एंड कोलाजन करके भी एक प्रोटीन है, ओके, विच फॉर्म्स अ मैट्रिक्स, ठीक है। द इनऑर्गेनिक फेज जो होता है वो क्या है, hydroxyapatite, then calcium salts and other minerals. The bone essentially then works as a reservoir, obviously reservoir for calcium, bone में calcium होता है, which is important for most of the metabolic functions in human body. The skeletal system functions as a basic frame of the body, and entire body are built around the framework of the skeleton, okay. The combination of bones and tissue associate with cartilage and joints, ठीक है। ठीक है, bones and with cartilage and joints. Almost all the rigid or solid part of the body are main components of skeletal tissue. अभी ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, देखो, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, अभी ये पढ़ते हैं। इन अडल्ट इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स होता है। अभी ये एक्सियल स्केलेटन क्या है, देखो, ये है जो बॉडी के सेंटर एक्सिस से पास होता है, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल कोर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये टोटल इसमें कितने बोन्स होते हैं, 80 बोन्स। देखो, स्कल, फिर थोरासिक केज, और फिर वर्टिब्रल कॉलम। देखिए इसमें है 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल, देन
ऑडिटरी ऑसिकल्स जो कि 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गई थी, 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये होता है 6, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड 1 हायर्ड बोन जो कि टंग को अटैच है, ठीक है, जो टंग मूवमेंट में जो जिसको अटैच है वो उसे कहते हैं हम हायर्ड बोन। thoracic cage which consists of 25 bones of thorax and 1 breast bone। breast bone मतलब क्या, sternum को breast bone बोलते हैं, and 24 ribs। the vertebral column is 24 bones, एक sacrum bone होता है और एक coccyx जो कि ये दोनों बेस में होता है, ओके। और अब आता है appendicular skeleton, ये 126 बोन्स होता है जिसमें इट कंप्राइजेस ऑफ 4 पार्ट्स, पेल्विक गर्डल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, शोल्डर गर्डल और उसको पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। ये देखो, ये कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए 8 क्रेनियल बोन्स, इथमोइड जो कि आइस के इधर होता है, स्पिनोइड यहाँ पे बिहाइंड द आइस, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। देखिए इसके सब 2-2 बोन्स है, देखिए देखो 2, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 क्रेनियल बोन्स, ठीक है। और इसके फेशियल बोन्स देखिए काउंट करो तो टोटल फेशियल 14 फेशियल है, 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये देखिए 24 रिब्स विथ 1 ब्रेस्ट बोन दैट इज स्टर्नम। देखो ये टोटल 12 है, देखो ये साइड पे लिखा है, स्पेसिफाई किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिमिलरली ये साइड पे भी, तो टोटल 24 रिब्स एंड 1 स्टर्नम, ओके। ये जो होता है ये स्टर्नम है, ओके। और ये पूरा जो है इसे कहते हैं हम रिब केज, ठीक है। अब नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। अभी मस्कुलर सिस्टम ये भी एक तरह का हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में ही है, इसके वजह से भी हम लोगों के बॉडी को एक शेप मिलता है। अगर मसल्स नहीं हो तो कैसे लगेगा, हम सोच भी नहीं सकते कि मसल्स नहीं है तो मतलब ये बोन्स के साथ वो अटैच होता है, ठीक है, फॉर फर्दर फंक्शंस, जो फंक्शन होता है उसके लिए। मस्कुलर मसल्स आर pieces of soft tissue throughout your body. They help in doing everything from holding your body to running a race। मतलब सब काम में मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हम कितना हम काम करते हैं जिसमें हम लोगों को मसल्स की ज़रूरत होती है, जैसे लिफ्टिंग है, रनिंग है। तो ये जो सिस्टम है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, जिसे कहते हैं हम मसल फाइबर्स। फंक्शंस फॉर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ फंक्शन ये होने के लिए, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। मसल अटैच टू द बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स and blood vessels are responsible for the movement. The integrated acts of joint, bone, skeletal provide obvious movement such as walking, running। Means जो all together ये काम करता है एक मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में। तो ये है मस्कुलर सिस्टम। अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 टाइप के मसल्स हम पढ़ेंगे, ओके। देन द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मसल्स आर रिड्यूस्ड टू माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। देखिए ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दे आर लोकेशन इन द बॉडी, फंक्शंस एंड हाउ दे परफॉर्म फंक्शन एंड कंट्रोल। तो इसमें भी देखिए ये भी परफॉर्म करता है वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी फंक्शंस। वॉलेंटरी मीन्स क्या, विच वी कैन कंट्रोल, वी कैन चूज। अभी हम लोगों को
किधर जाना है तो हम जाते हैं, हम इतना सोचते नहीं हैं, हमारी मर्जी, अगर हमको जाना है तो हम जाते हैं, नहीं जाना है तो नहीं जाते। अगर हमको ये पेन से लिखना है तो इट इज़ ऑल ओवर विल, कि हमको लिखना है तो हम लिखते हैं, वरना नहीं लिखते। वी चूज टू परफॉर्म एन एक्शन एंड मसल्स मूव आवर बॉडी टू मेक इट हैपन। ठीक है, इनवॉलेंटरी, दिस एक्शन हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मतलब जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, हम इसके बारे में सोचते नहीं है, कुछ भी ये हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो ये है इनवॉलेंटरी। द मसल्स अराउंड इट आवर ऑर्गन मूव इनवॉलेंटरीली टू कीप आवर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। ओके, अभी ये 3 टाइप के मसल्स हैं यहाँ पे, देखिए, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। Attached to the skeletal are responsible for voluntary movement। जैसे कि स्केलेटन अपने बोन्स के आजू बाजू में जो मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे वॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट के लिए। ठीक है, जैसे वॉलेंटरी मतलब वही हमारे वी कैन चूज टू परफॉर्म। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ तो वो है वॉलेंटरी, मैं मेरी मर्जी से यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, द फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब ये जो मसल फाइबर होता है इसमें बहुत मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत मसल्स होता है, एंड ट्रांसवर्सली स्ट्राइटेड एंड आर ग्रुप्ड पैरेलल बंडल्स कॉल्ड एज फैसिक्यूली। स्मूथ मसल्स ये कहाँ पे होता है? मोस्टली अकर्स इन ब्लड वेसल्स एंड ट्यूबुलर ऑर्गन्स, दैट इज इसमें जीआई ट्रैक, देन अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी यहाँ पे। देन कार्डियक मसल्स, इट इज फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ, ये मेंशन नहीं था, ये 3 ही जरूरत है। देन इट इज फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ heart and has a unique property of autorhythmic, ये वो ऑटोमेटिकली वो रिदम पे चलता है हार्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनवॉलेंटरी एंड हैव अ इंसेंट्रिक रिदम, नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नीडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इंटरकैसलेटेड डिस्क, मतलब इसके बीचों बीच अगर आप ये मसल देखोगे, ऐसे बीच में से सेक्शन देखोगे तो वो एक डिस्क के शेप में होता है, जो कि ये हेल्प करता है एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करने में, एंड ट्रांसमिट्स द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सेल टू सेल। देखिए, ये है स्केलेटल मसल, देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्मूथ मसल्स एंड दीस आर कार्डियक मसल्स। अभी इंटरकार्सिलेटेड डिस्क क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर आप बीच में से ये सेक्शन देखोगे ना तो ये कुछ जॉइंट होता है, मतलब एडजेसेंटली जॉइन होता है। मैं शायद इधर स्पेसिफाई करना किया नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो अभी देखिए ये एक मसल है, देखिए 3 टाइप का मसल होता है, स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक। उसमें से आप ये जो मसल का अगर आप एक लोगे ना एक सेक्शन, तो देखिए सेक्शन ऐसे दिखेगा। दी स्ट्रक्चर्स देखिए, इससे जो कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक मसल बंडल है जिसमें से ये एक सेक्शन को हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, एंड दे हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसके अंदर भी 2 टाइप का प्रोटीन दिखेगा, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। और ये जो है पैरेलली अरेंज्ड है, देखिए कैसे इधर पैरेलली अरेंज्ड है, ये स्ट्रक्चर को देखिए। ओके, तो जब सिग्नल्स पास होता है फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू टिश्यू, दिस प्रोटीन्स कम इन क्लोजर एंड कॉन्ट्रैक्ट, और इसके कारण जो है हम एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज द बॉडी इज द मूवमेंट
Even the smallest area, that is eyeball, ear, have isolated muscles responsible for movement. Then contraction of the muscle, skeletal muscle is important in functions such as breathing and movement of the bodily fluid. It maintains a constant जो temperature है वो भी मेंटेन करता है. फिजियोलॉजी इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस, एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स फंक्शन. क्योंकि मसल मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी हीट एज अ एंड प्रोडक्ट है वो उसमें प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये देखिए स्केलेटल सिस्टम. देखिए यहाँ पे भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जिसमें से देखिए सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. जैसे ये प्रोसेस है, यहाँ पे तुमको जो जितना मेंशन किया है इसमें देखिए रेडियस, अन्ना, कार्पेल्स, फैलेंजेस, देखिए ये सब इतना ज़रूरी नहीं है जो मैंने अंडरलाइन किया है. ठीक है, देखिए इश्कियम, कॉकेक्स, ये सब अभी इतना जो है ज़रूरत नहीं है डीप में जाने का, सिर्फ आप नाम याद रखो. और मसल्स में भी देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इतना वो सब नाम है वो इतना याद रखना ज़रूरत नहीं है. ओके, ये रेक्टस. ओके, देखिए रोटेटर कफ, ये और ये. ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स वो इतना ध्यान देना उसमें ज़रूरत नहीं है. सो बाकी सब जो है उसका एक बार आप नाम ध्यान में रखो. ओके, ठीक है. तो आज के लिए जो था ये स्केलेटल और मस्कुलर हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, और मस्कुलर, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी, फिर टाइप्स ऑफ मसल्स भी हम लोगों ने देखे. ओके, फंक्शंस, और ये ओवरऑल एक पिक्चर है जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे.